ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं और ये विषय जुड़ा है मिथुन राशि के जातकों से। हम जानेंगे कि आने वाला समय खास तौर पर 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का ये 15 दिनों का दौर आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस दौरान आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जैसे कि आपका करियर, परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर ग्रहों का क्या असर पड़ेगा और आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको मिलेगी वो न सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है बल्कि आपके आने वाले दिनों को एक सही दिशा भी दे सकती है। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देते हैं। देखिए, आपके आसपास ना कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी कामयाबी, आपकी खुशियां रास नहीं आ रही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके ही अपने, आपके करीबी और भरोसेमंद लोगों के चेहरे हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मिथुन राशि के दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो ना तो आपको खुश देख सकते हैं और ना ही आपके परिवार को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर छिपकर पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने या आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपने अपने बीते हुए कल में ये महसूस भी किया होगा कि कई बार आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपका इस्तेमाल किया, और जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वही लोग आपकी मदद के लिए सामने नहीं आए। इतना ही नहीं, जब आप पर मुश्किल वक्त आया तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बहुत करीबी रिश्ते भी आपसे दूर हो गए, टूट गए। यहां समझने वाली बात यह है कि लोग आपके साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनका कोई मतलब या फायदा आपसे जुड़ा होता है। जैसे ही उनका वो मतलब पूरा हो जाता है, वही लोग आपसे किनारा कर लेते हैं। दोस्तों, यही तो जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जब तक आपका समय अच्छा चल रहा होता है, जब तक सफलता आपके कदम चूम रही होती है, तब तक लोगों की भीड़ आपके इर्द गिर्द लगी रहती है। लेकिन जैसे ये मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक देती हैं या आपको असफलता मिलती है, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं और आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे हों तो अपनी खुशियां दूसरों के साथ ज़रूर बांटें, लेकिन जब संघर्ष का दौर हो, जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हों, तो अपनी परेशानियां हर किसी के सामने मत बताइए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपके विरोधी आपके दुख में खुश होते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई राजा या शासक जरा सा भी कमजोर पड़ा या उसकी प्रजा की एकता में कमी आई, तो दुश्मनों ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साम्राज्य को हिलाने की कोशिश की। यही सीख हमें आज भी समझनी चाहिए कि अपने संघर्षों को अपनी ढाल बनाकर चुपचाप मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में अक्सर यही होता है कि जैसे ही आपकी कोई कमजोरी लोगों के सामने आती है, ताकतवर लोग उस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पुराने जमाने में कमजोर राजा पर हमलावर टूट पड़ते थे। आज का दौर डिजिटल है, तो आपकी हालत एक पल में दुनिया तक पहुंच सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक न होने दें और उन्हें सिर्फ उन लोगों से ही साझा करें जिन पर आपने बहुत सोच समझकर भरोसा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शर्मिंदगी में छिपें, बल्कि ये है कि आप अपनी निजी जानकारी और पारदर्शिता के बीच एक सीमा बनाएं। अपनी तरक्की और खुशियों को खुलकर साझा कीजिए, लेकिन अपनी परेशानियों को केवल ऐसे लोगों तक ही सीमित रखें जो सच में आपका भला चाहते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी तैयारियां, जैसे थोड़ी आर्थिक बचत, एक वैकल्पिक योजना और कुछ भरोसेमंद सलाहकार, आपकी निजी ढाल की तरह काम करती हैं ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में आप कमजोर ना दिखें। और याद रखिए, रिश्ते स्वार्थ से भी जुड़े होते हैं, इसलिए अपनी दिल की बात बुद्धिमानी से कहें और अपने दर्द या संकट को सिर्फ उन लोगों को बताएं जो पहले भी मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे हों। दोस्तों, जब हालात आपके पक्ष में नहीं होते, तो वही लोग जो कभी आपकी तारीफों के पुल बांधते थे, अचानक आपको कम आंकने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं और आपको वो इज्जत नहीं देते जो अच्छे समय में दिया करते थे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपनी निजी परेशानियों और कठिनाइयों को किसी के सामने न खोलें। अब बात करते हैं
खास तौर पर मिथुन राशि के जातकों की, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में बन रही है और इसका सीधा सीधा असर आपकी जिंदगी पर दिखाई देगा। आने वाले दिनों में न केवल आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में खुशियों का आगमन होगा, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों जिन दिक्कतों और चुनौतियों ने आपको परेशान कर रखा था, वे धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में जिन समस्याओं ने एक लंबे समय से आपको रोक कर रखा था, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और हालात में एक बड़ा सुधार दिखाई देगा। घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये बदलाव किस रूप में आपके जीवन को प्रभावित करेगा, तो इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपी हुई बातें आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। आने वाले समय में आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहली बात, कभी भी किसी के प्रति अपने मन में कोई नकारात्मक सोच या बुरा विचार मत लाइए, क्योंकि यही विचार आपके कर्म और आपके परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे, तो न केवल आपको बेहतर अनुभव मिलेंगे, बल्कि आप हर क्षेत्र में शानदार सफलता भी हासिल करेंगे। दोस्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने या गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो इंसान किसी को कमजोर साबित करने या उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, उसका पतन सबसे पहले वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए मिथुन राशि वालों, आपको ये समझना होगा कि हर इंसान अपनी किस्मत और अपने कर्मों के दम पर आगे बढ़ता है और हमें उसकी तरक्की में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ईर्ष्या, जलन और नफरत की भावना मन को ही कमजोर बनाती है और आपके विकास के रास्ते में बाधा पैदा करती है। साथ ही दूसरी बात ये ध्यान रखें कि कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास कम न होने दें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं पर हमें फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब समय और भाग्य का सही मेल होता है तो मेहनत जरूर रंग लाती है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारा साथ नहीं दे रहा, जबकि हकीकत यह है कि ईश्वर की नज़र हर पल सब पर होती है और वो अपने भक्तों के विश्वास और मेहनत को कभी भी बेकार नहीं जाने देते। भगवान हमेशा सही समय आने पर ही अपने भक्तों की झोली खुशियों और सफलता से भरते हैं, इसलिए उन पर कभी भी अविश्वास न करें। पूरे विश्वास और धैर्य के साथ अपनी कोशिशें करते रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मिथुन राशि के जातकों, इस अवधि में आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बन रही है। श्री कृष्ण सब जानते हैं आपने अतीत में कितनी मेहनत की है, कितने संघर्षों का सामना किया है और कितनी लगन से अपने प्रयास किए हैं। अब वही मेहनत रंग लाने वाली है, क्योंकि आपकी सच्चाई और परिश्रम से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाली है। दोस्तों, आने वाले समय में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होने वाला है और आपको कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरियां दस्तक देने वाली हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है, जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर आपके लिए सफलता और समृद्धि के दरवाजे खोलेंगी। यदि आप बताए गए उपायों और सुझावों को गंभीरता से अपने जीवन में लागू करेंगे, तो यह निश्चित है कि न केवल आपकी कठिनाइयां दूर होंगी, बल्कि आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां भी बनेंगी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। अपने विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में आप कमेंट में 5 बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि कान्हा जी की विशेष कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे और आपको हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, अब जानते हैं आपके जीवन में आने वाली पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में। मिथुन राशि के जातकों, बीते समय में आपने आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना किया है। कभी पैसों की तंगी रही तो कभी जरूरी काम बीच में ही अधूरे रह गए, लेकिन अब आने वाला समय इन सभी परेशानियों का अंत लेकर आएगा। आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
बल्कि आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे और परिवार में सुख समृद्धि का माहौल दिखाई देगा। जिन रुकावटों ने एक लंबे समय से आपको रोक रखा था, वे धीरे धीरे हट जाएंगी और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। यही वित्तीय स्थिरता आपके लिए नए अवसरों और सकारात्मक परिणामों का रास्ता खोलेगी। मिथुन राशि के जातकों, आपकी दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई है। बीते समय में घर परिवार में कई तरह के मनमुटाव और विवाद की स्थितियां बनी हुई थीं, जिससे आपसी समझ में कमी आ गई थी और रिश्तों में एक मानसिक दूरी भी पैदा हो गई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब आपके परिवार में सुख, शांति और तालमेल का वातावरण बन रहा है। घर के सभी सदस्य आपसी प्रेम और स्नेह के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे, रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी और हर तरह की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होती जाएगी, जिससे आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल और संतुलित बनेगा। इसके साथ ही तीसरी खुशखबरी आपके करियर से जुड़ी है। बीते दिनों आपने अपने पेशेवर जीवन में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब आने वाला समय आपके प्रयासों का फल लेकर आएगा और आपके करियर में सकारात्मक बदलाव और सफलता देखने को मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों, पिछले समय में आपके पेशेवर जीवन में कई कठिनाइयां रही है। कुछ मामलों में तो नौकरी छोड़ने या करियर में ठहराव का दबाव भी आपने महसूस किया होगा, लेकिन अब आने वाला समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल साबित होने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे न केवल आपके वर्तमान काम की जगह पर आपकी स्थिति सुधरेगी, बल्कि जो जातक रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी नए अवसर खुलेंगे। नौकरी और करियर में आपका ध्यान बेहतर होगा, कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और अतीत की परेशानियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी। याद रखिए, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, आपका जीवन हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम और संतुलन लेकर आएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में जो काम आपने बड़े ध्यान और मेहनत से शुरू किए होते हैं, वे भी बार बार बिगड़ जाते हैं। हाथ में आया हुआ मौका निकल जाता है और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके काम लगातार असफल हो रहे हों या आपको नुकसान हो रहा हो, तो आपको एक कदम पीछे हटकर सोचने और सतर्क होने की जरूरत है। केवल भाग्य या परिस्थितियों को दोष देना काफी नहीं होता। कभी कभी हमें अपने कामों, अपने फैसलों और अपने नजरिए का भी विश्लेषण करना जरूरी होता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि असफलताएं क्यों मिल रही हैं और समस्याएं लगातार क्यों आ रही हैं? अक्सर इसका कारण हमारी खुद की सोच, हमारे फैसले या हमारी तैयारी में ही छिपा होता है। इसलिए जब भी जीवन में बाधाएं आए, तो थोड़ी देर रुककर सोचें, एक सही योजना बनाएं और समझदारी से कदम उठाएं। यही लगातार सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का सही तरीका है। दोस्तों, जीवन में समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तो कभी चुनौतीपूर्ण। सुख और दुख का आना जाना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसका मूल कारण ग्रहों की स्थिति होती है। जब ग्रह हमारे पक्ष में होते हैं, तो जीवन में खुशियां बढ़ती हैं, तरक्की के अवसर मिलते हैं और सभी काम आसानी से पूरे होने लगते हैं। लेकिन जब ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं, तो बाधाएं बढ़ जाती हैं और मुश्किलें लगातार हमारे रास्ते में आती हैं। इसका मतलब ये है कि कठिन समय स्थायी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि हमें सतर्क रहकर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यही वो समय होता है जब हमें अपने नजरिए, अपनी रणनीति और अपनी मेहनत को परखना चाहिए, ताकि आने वाले अनुकूल समय में हम पूरी तरह से तैयार होकर सफलता का लाभ उठा सकें। कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य बनाए रखना। अगर आप घबराएंगे या जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, तो कई काम बिगड़ सकते हैं और परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। इसलिए यही कहा जाता है कि मुश्किल दौर में भी शांत मन और धीरज के साथ कदम उठाना चाहिए। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक मकड़ी का जाल लीजिए। मकड़ी अपने जाल को बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ बनाती है, ये सोचकर कि कोई कीड़ा फंसेगा और उसका भोजन बनेगा। जब कोई छोटा मोटा कीड़ा जाल में फंसता है, तो वो कितना भी छटपटाए, मकड़ी शांत और संयमित रहती है और अपनी योजना के अनुसार ही काम करती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी हमें धैर्य और समझदारी के साथ अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए,
तभी कठिनाइयां भी अवसर में बदल सकती हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इसे एक और उदाहरण से समझिए। जैसे मकड़ी के जाल में फंसा कीड़ा जितना ज्यादा संघर्ष करता है, वो उतना ही उस जाल में गहराई से फंसता चला जाता है और आखिरकार मकड़ी का शिकार बन जाता है। इसी तरह दलदल में फंसे व्यक्ति को देखिए। वो जितना ज्यादा घबराकर हाथ पांव मारता है, उतना ही वो और गहराई में धंसता जाता है। इसका यही संदेश है कि जीवन में जब कठिन समय आता है, जब परेशानियां और संकट हमारे सामने खड़े होते हैं, तो घबराना और जल्दबाजी करना स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है। इसलिए धैर्य के साथ, शांत मन और सोच समझकर कदम उठाना बेहद जरूरी है। जैसे दलदल या जाल में फंसे व्यक्ति को संयम और समझदारी से बाहर निकलना होता है, ठीक वैसे ही बुरे वक्त में भी हमें शांत रहकर एक सही रणनीति बनानी चाहिए और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, याद रखिए कि आप जितना ज्यादा घबराएंगे और अस्थिर होंगे, उतना ही आप मुश्किल हालात में फंसते चले जाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और संयम से काम लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए चौथी बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है, जो आपके प्रेम जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए प्रेम और आकर्षण के शुभ योग बन रहे हैं और कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। वहीं जो मिथुन राशि के जातक पहले से ही अपने प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। आपको अपने साथी से गहरा समर्थन और सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत और सुखद बनेगा। आने वाले समय में मिथुन राशि के जातकों के जीवन से दुख और तकलीफों का अंत होने वाला है। जो गम और परेशानियां एक लंबे समय से आपके रास्ते में थीं, वे अब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। यदि आपके प्रेम जीवन में कोई दूरी या मतभेद थे, तो वो अब समाप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपसी समझ, स्नेह और प्रेम की भावना बढ़ेगी और आपके साथी का सहयोग भी आपको पूरी तरह से मिलेगा। इस समय में आप अपने प्रेमी या जीवन साथी की मदद करने और उनके लिए बड़े कार्य करने के लिए भी आगे आएंगे, जो आपकी सकारात्मक और सहयोगी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी के साथ मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव और नई खुशियों की शुरुआत होने जा रही है, और यही आपको आपकी पांचवी और अंतिम बड़ी खुशखबरी की ओर ले जाएगी, जो आपके जीवन को संतुलन, समृद्धि और खुशियों से भर देगी। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में अब सुख और संतुलन लौटने वाला है। बीते समय में कई घरों में समझदारी की कमी, आपसी मतभेद और अनबन देखने को मिली थी। कई बार ऐसा लगता था कि पति पत्नी की सोच और इच्छाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती और सहयोग की कमी के कारण रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल रही हैं। पारिवारिक समझ और सहयोग की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में लगाव और प्रेम की भावना और भी गहरी होगी। जीवन साथी के प्रति समर्पण और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी, जिससे आपका आपसी प्यार और विश्वास मजबूत होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन खुशियों और स्नेह से भरपूर रहेगा और आपके रिश्ते में हर स्तर पर तालमेल और प्यार का अनुभव होगा। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय आपके वैवाहिक जीवन में पूर्ण सहयोग और समर्पण लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन साथी का हर कदम पर समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके रिश्ते में और भी मजबूती और विश्वास बढ़ेगा। जो नवविवाहित जातक हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से शुभ है। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं, तो आने वाले समय में संतान प्राप्ति के योग आपके पक्ष में बन रहे हैं। इसके साथ ही आपकी छठवीं बड़ी खुशखबरी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस समय अवधि में आपकी सेहत बेहतरीन रहने की संभावना है और किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, जिससे न केवल आपके दैनिक जीवन में आसानी होगी, बल्कि आप अपने दूसरे लक्ष्यों को भी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय अवधि में मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम और चुस्त दुरुस्त रहने वाला है। आप अपने कामों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ लगे रहेंगे और हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता आपके अंदर दिखाई देगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पिछले समय की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और दूसरी असुविधाएं अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, जिससे आप एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी पाएंगे। आने वाले समय में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियों से भरे पल आपके अनुभव का हिस्सा बनेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें।
हमारे चैनल से जुड़कर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।